रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चांद की हल्की रोशनी धुंधली हो चली थी। गांव के बाहर स्थित काली हवेली एक लंबे समय से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा था जिसे इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता और कोई भी वहां पर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता था। यह हवेली अपने अंदर कोई खौफनाक राज छुपाए हुए थी। रवि एक युवा रिपोर्टर जो हमेशा सच्चाई को उजागर करने के लिए तत्पर रहता था, इस हवेली की कहानियों को जानने के लिए गांव पहुंचा। गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी, उस हवेली में न जाना बेटा। वहां जिसने भी कदम रखा वह या तो वापस नहीं आया या फिर उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह किसी को पहचान तक नहीं पाया। लेकिन रवि ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसके लिए यह केवल अंधविश्वास था। उसके साथ उसका दोस्त अमित भी था, जो रोमांच के लिए रवि के साथ चलने को तैयार हो गया। जैसे ही वो दोनों हवेली के करीब पहुंचे, एक अजीब सी ठंड हवा ने उनका स्वागत किया। हवेली के विशाल काले गेट पर लगी जंगली बेलें और टूटे हुए पत्थर उनके वर्षों पुराने होने का संकेत दे रहे थे। रवि ने गेट को धक्का दिया और वह चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर का आंगन वीरान था और फर्श के ऊपर सूखे पत्तों की परत छिपी हुई थी। हवेली के दरवाजे की ओर पड़ते हुए उन्हें ऐसा लगा मानो कोई उनकी हर हरकत को देख रहा हो। अचानक हवेली के ऊपर लगे पुराने झूले की चैन हल्की सी हिली। रवि ने अमित की ओर देखा और कहा, यह सिर्फ हवा है, डरो मत। लेकिन अमित के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दरवाजा खोलते ही उन दोनों को एक भयानक बदबू का एहसास हुआ। अंदर का माहौल सर्द और अंधेरा था। रवि ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर पुराने जाले थे और फर्श पर टूटे फूटे फर्नीचर बिखरे हुए थे। अचानक एक जोर की आवाज हुई, मानो कोई भारी चीज गिर गई हो। दोनों तुरंत चौकन्ने हो गए। अमित ने कहा, शायद ये ठीक आइडिया नहीं था, चलो वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसे शांत रहने को कहा और वह आगे बढ़ता गया। एक बड़े हॉल के अंदर दीवार पर लगे पुराने चित्रों पर उनकी नजर पड़ी। हर चित्र में एक महिला को दिखाया गया था, जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखें सीधी उनकी ओर घूर रही थी। रवि ने पास जाकर देखा तो महसूस हुआ कि महिला की आंखें किसी जीवित व्यक्ति की तरह चमक रही थीं। अमित पीछे खड़ा था और धीरे धीरे कहने लगा, रवि ये सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी चित्र में दिख रही महिला की आंखों से खून की धार बहने लगी। दोनों घबरा गए और तुरंत पीछे हटे। जैसे ही वे उस हॉल से बाहर निकले, हवेली में चारों ओर से आवाजें आने लगी। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। सीढ़ियों पर किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें ऊपरी मंजिल पर जाना होगा, शायद वहाँ कुछ ऐसा हो जो इन घटनाओं की सच्चाई बताए। अमित ने मना किया, लेकिन रवि ने उसे घसीटते हुए ऊपर की ओर ले गया। जैसे ही वे सीढ़ियां चढ़ने लगे, ऐसा लगा मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही दोनों के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी। चारों ओर अंधेरा और डरावनी सर्द हवा का एहसास बढ़ता जा रहा था। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। रवि ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी और एक कोने में लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था। जब रवि ने दर्पण में देखा तो उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। वही महिला जो चित्रों में दिख रही थी, वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान भयानक और डरावनी थी। रवि ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह बुरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने खुद को संभाला। अमित ने दर्पण की ओर देखा और चीख पड़ा, रवि ये जगह श्रापित है, हमें यहाँ से भागना होगा। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है।
रवि ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यह जगह ऐसी क्यों है? आवाज ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली की रक्षक हूँ। यहाँ जो भी आता है उसे इसका रहस्य जानने की कीमत चुकानी पड़ती है। रवि ने महसूस किया कि दर्पण में दिखने वाली महिला इस हवेली की रहस्य थी। उसने दर्पण की ओर देखा और कहा, हमें सच बताओ, हम यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं आए। महिला की आवाज़ बदल गई और उसने कहा, यह हवेली कभी खुशियों से भरी थी, लेकिन लालच और धोखे ने इसे बर्बाद कर दिया। जो भी यहाँ आता है वह उस पाप का हिस्सा बन जाता है। तुम भी अब यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अमित ने घबराकर दरवाजे को जोर से धक्का दिया और दरवाज़ा अचानक खुल गया। दोनों बाहर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियों पर उतरते समय उन्हें लगा मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींचने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे वे बाहर निकले और हवेली के गेट तक पहुँचे, गेट बंद हो चुका था और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। तभी उन्हें फिर से वही महिला दिखाई दी जो गेट के पास खड़ी थी। उसने कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, इस जगह का राज किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी आत्मा यहाँ कैद हो जाएगी। किसी तरह रवि और अमित ने गांव वापस पहुंचकर राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। रवि ने इस कहानी को प्रकाशित न करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि इससे और लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। अमित ने फिर कभी किसी डरावनी जगह पर न जाने की कसम खाई। काली हवेली का रहस्य अभी भी अनसुलझा हुआ है। जो भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और अपने अगले शिकार का इंतजार करती हुई आज भी वहीं खड़ी है।